चिल्ड्रेन, अभी हम आप सभी को मैथ पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 2 के लिए। चैप्टर 9 तो समाप्त हो गया। अब चैप्टर 10 में हम लोग चलते हैं। चैप्टर 10 में टाइम के विषय में पढ़ना है। तो टाइम में किसी भी घड़ी में लॉन्ग हैंड होता है एंड शॉर्ट हैंड। तो लॉन्ग हैंड मिनट बताता है और शॉर्ट हैंड आवर बताता है, यानी कि घंटा बताता है। और उसी में एक सेकंड का सुई होता है। किसी किसी सभी घड़ी में नहीं होता है, लेकिन किसी किसी ही घड़ी में होता है जो कि टिक 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 करते रहता है, हमेशा चलते रहता है उसको, तो वो सेकंड बताता है। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो अब तो ये हम लोग जान गए। अब बुक के अकॉर्डिंग टू बुक हम लोग चलते हैं। बुक में पहला है राइट द टाइम शोन ऑन द क्लॉक इन 2 ways, one has been done for you। यानी कि टाइम को हम दो तरह से लिखना, हमें दो तरह से लिखना है। बड़ी सुई 12 पे है और शॉर्ट सुई 9 पे है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 9 o'clock। 9 o'clock। दूसरी घड़ी में शॉर्ट सुई 4 पे है और लॉन्ग सुई 12 पे है, तो इसको हम लिखेंगे 4 o'clock। अब नीचे हम चलते हैं। दूसरा, ड्रॉ द 2 hands on the clock to show the time। यहाँ पे घड़ी का फेस बनाया गया है और उसमें नीचे टाइम दिया गया है। उस टाइम के अनुसार से आपको लॉन्ग हैंड एंड शॉर्ट हैंड ड्रॉ करना है। ये 12 o'clock, यानी कि लॉन्ग हैंड तो आपका 12 पे होगा ही और शॉर्ट हैंड भी 12 पे होगा। तो ये हमारे सुई का जो स्थिति होगा, घड़ी के सुई का, वो ये स्थिति हो जाएगा। यानी कि लॉन्ग पे ही शॉर्ट को भी दर्शाएंगे। दूसरा है 7 o'clock। तो 7 o'clock में शॉर्ट हैंड हो जाएगा 7 पे और लॉन्ग हैंड कहाँ पे हो जाएगा? 12 पे। उसी प्रकार से तीसरा है 6 o'clock। 6 o'clock। तो शॉर्ट हैंड हो जाएगा 6 पे एंड लॉन्ग हैंड 12 पे। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहां पे टेलिंग द हाफ पास्ट द आवर। हाफ पास्ट आवर का मतलब हुआ आधा घंटा
बीत गया। अब क्वार्टर पास्ट का मतलब 15 मिनट बीत गया। 6 तो एक्सरसाइज पेज नंबर 163 में एक्सरसाइज आप देखते हैं। राइट द टाइम shown on the clock in 2 ways. One has been done for you. पहला है 10:30, यानी कि छोटी सुई जो है 10 और 11 के बीच में है, यानी कि 10 बजकर 10:30 हो रहा है, यानी 10:30 हो रहा है। तो इसको 10:30 इस तरह से लिखेंगे और वर्ड में लिखेंगे तो 10:30। उसी तरह से छोटी सुई 4 और 5 के बीच में है और लॉन्ग हैंड 6 पे है, तो इसका मतलब हुआ कि 4:30, यानी 4:30। और यहाँ क्या लिखेंगे 4:30। उसी तरह से आगे बढ़ेंगे 1 और 2 के बीच में शॉर्ट सुई है और लॉन्ग सुई जो है वो 6 पे है, यानी कि 1:30। यहाँ क्या होगा 1:30। तो 1:30। अब पेज नंबर 164 पे है। ड्रॉ द 2 hands on the clocks to show the time. इसमें टाइम दिया गया है और उसके लिए आपको हैंड्स, शॉर्ट हैंड एंड लॉन्ग हैंड दोनों को बनाना है। जैसे पहला है 2:30, यानी कि इसमें क्या होगा 2 और 3 के बीच में शॉर्ट हैंड होगा। शॉर्ट हैंड कहाँ पे होगा 2 और 3 के बीच में, और लॉन्ग हैंड कहाँ पे होगा 6 पे हो जाएगा। उसी तरह से 11:30, इसमें भी शॉर्ट हैंड आपका होगा 11 और 12 के बीच में होगा और लॉन्ग हैंड 6 पे होगा। उसी तरह से आगे बढ़ेंगे। फिर 4:30, यानी कि 4:30। तो जब पास्ट हो गया इसका मतलब 4 से अधिक हो रहा है, इसलिए 4 और 5 के बीच में शॉर्ट हैंड होगा। 4 और 5 के बीच में शॉर्ट हैंड होगा एंड लॉन्ग हैंड होगा 6 पे। अब एक्सरसाइज पेज नंबर 165 पे चलते हैं। 3:15, यानी कि 3:15 का मतलब हो गया कि 15 मिनट अधिक। तो शॉर्ट हैंड जहां पे रहेगा, यानी कि यहाँ पे जैसे ये फिगर बनाया गया है, शॉर्ट हैंड आपका 7 और 8 के बीच में और लॉन्ग हैंड 3 है। ये 5 यानी 15 मिनट्स। तो 15 मिनट्स को हम क्या कहते हैं क्वार्टर करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा क्वार्टर
क्वार्टर पास्ट सेवन। उसी तरह से आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे हो जाएगा क्वार्टर पास्ट टू। आगे बढ़ेंगे फिर क्वार्टर पास्ट थ्री। अब सेकेंड क्वार्टर टू नाइन, यानी कि 9 बजने में 15 मिनट कम है। ठीक है, तो या इसको हम दो तरह से कर सकते हैं कि 9 बजने 15 मिनट कम है, या 8:45 है ना, 8:45 या 9 to क्वार्टर टू 9। जैसे ये फिगर है, ड्रॉ द टू हैंड्स ऑन द क्लॉक टू शो द टाइम। यानी दोनों हाथ को, लॉन्ग हैंड एंड शॉर्ट हैंड को इसमें ड्रॉ करना है। देन राइट द टाइम बिलो द क्लॉक, वन हैज बीन डन फॉर यू। यानी एक तो बता दिया गया है और बाकी 3 जो है उनको हमें स्वयं करना है। यानी कि यहाँ पे शॉर्ट हैंड एंड लॉन्ग हैंड दोनों बनाना है। जैसे क्वार्टर पास्ट 1, यानी कि 15 मिनट के बाद आप एक बज जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कैसे इसका वो सुई हैंड्स जो है वो ड्रॉ करेंगे। तो 12 and 1 के बीच में ये छोटा वाला सुई करेंगे और लॉन्ग सुई को 9 पे करेंगे और इसमें लिखेंगे, इसको लिखेंगे 12 क्वार्टर पास्ट 1, यानी कि शॉर्ट हैंड 3 पे होगा, लॉन्ग हैंड 3 पे होगा और शॉर्ट हैंड 1 पे होगा। इसको 1:50 लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्वार्टर पास्ट 7, यानी लॉन्ग हैंड 3 पे होगा और शॉर्ट हैंड 7 पे होगा। तो ये हो गया क्वार्टर पास्ट 7। अब क्वार्टर पास्ट 4 पे, तो शॉर्ट हैंड यहाँ पे होगा, 4 पे होगा, 4 and 5 के बीच में होगा और लॉन्ग हैंड 3 पे होगा। अब इसमें इसी चैप्टर में कुछ टाइम पे वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है। एक्सरसाइज पेज नंबर 166 पर चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सुमन टेक्स 2 hours टू डू हिज होमवर्क। सुमन को अपने गृह कार्य करने में 2 घंटे लगते हैं। He starts at 3 o'clock. What time does she finish?
सुमन takes 2 hours to do his work. He starts at 3 o'clock. What time does she finish? He finish. F finish. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सुमन takes 2 hours to do his homework. सुमन को अपने गृह कार्य को करने में 2 घंटे लगते हैं. He starts at 3 o'clock. What time does he finish? और वो 3 बजे उस कार्य को शुरू करता है. तो उसको काम करने में कितने समय लगे? What time does he finish? किस टाइम पे वो समाप्त कर देगा? तो इसमें क्या करेंगे कि 2 और 3 दोनों को हम जोड़ देंगे, ऐड करेंगे. ऐड करने के बाद 5 आवर्स हो जाएगा, यानी कि 5 o'clock इसका समाप्त करने का जो टाइम होगा वो क्या होगा? 5 o'clock होगा. 2 hours 2 hours अब यहाँ पे क्या करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे. 3 and 2 5 and 5 o'clock आपका ये हो जाएगा आंसर. तो इस प्रकार से बच्चों और भी प्रॉब्लम्स दिए गए हैं. वुमेन goes for work at 6 o'clock. She comes back home at 12 o'clock. How many hours does she work? 6 बजे वो काम पे निकलती है और 12 बजे वो पहुंचती है. तो उसको कितने समय लगे? यानी कि 12 में से 6 को माइनस कर देंगे और 6 उसका डिफरेंस आएगा भाई. 6 आवर्स उसको काम करने में लगे. ये आंसर हो जाएगा. इस प्रकार से आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ. इसको आप लोग अपने बुक में कर लेंगे और वर्ड प्रॉब्लम को अपने सब्जेक्ट कॉपी में भी उतार कर करेंगे और अपने पेरेंट्स से स्कूल में भेजकर उसको चेक करवा सकते हैं. थैंक यू.